Hello students, in this video we will do some more question answer of lesson Every Drop Counts. Question number 3, answer these questions. In this, first is what is Ghadsi Sar? Answer is Ghadsi Sar is a group of 9 lakes built by King Ghadsi of Jaisalmer about 650 years. मतलब घड़सी सर क्या है 9 लेक्स यानी झीलों का 9 झीलों का एक ग्रुप है जिसे घड़सी राजा ने जैसलमेर के जो घड़सी राजा थे उन्होंने लगभग 650 साल पहले बनवाया था. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ लेक घड़सी सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अल-बरूनी? हाउ आर हिज राइटिंग हेल्पफुल टू अस? Answer is Al-Biruni was a traveler from Uzbekistan more than 1,000 years ago. His writings are helpful to us in knowing about the water conservation techniques in ancient times. यानी अल-बरूनी जो थे वो उज्बेकिस्तान से आए हुए एक यात्री थे जो लगभग 1000 साल पहले आए थे और उन्होंने जो कुछ भी लिखा था यहाँ पे आके नोटिस किया देखा उससे हमें पुराने समय में जो वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी का संरक्षण किस तरह से किन टेक्निक से किया जाता था उसको जानने में हमें मदद मिली. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अल-बरूनी हु केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 ways of water storage in olden days. Answer is 2 ways of water storage in olden days are making lakes, स्टेप वेल्स यानी पुराने के समय में पानी को स्टोर कैसे किया जाता था या तो लेक बनाकर या फिर स्टेप वेल बनाकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्टेप वेल या बावड़ी. बावड़ी हिंदी में बोलते हैं, स्टेप वेल इंग्लिश में. इसका मीनिंग क्या है? स्टेप वेल इज अ मल्टी स्टोरीड वेल इन विच वाटर इज रीच्ड बाय डिसेंडिंग अ सेट ऑफ स्टेप्स. यानी कि जो स्टेप वेल होती हैं वो मल्टी स्टोरीड होती हैं यानी एक के ऊपर एक जो सीढ़ियाँ बनी रहती हैं और वो भी डिसेंडिंग सेट में मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ ताकि नीचे आके हम पानी ले सकें और फिर ऊपर जा सकें. फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर फॉर द हाउस? आप अपने घर में पानी कहाँ से मिलता है आपको? वी गेट वाटर फ्रॉम द म्यूनसिपल वाटर सप्लाई टैप इन आवर हाउस. यानी कि हमें अपने घर में जो म्यूनसिपल बोर्ड होता है उसके थ्रू जो पानी सप्लाई होता है नलों में उससे हमें पानी मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ट्रैवल अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स इन ओल्डन डेज. यानी पुराने समय में जो यात्री थे उनके लिए पानी की क्या व्यवस्था होती थी, कैसे वो अपना अरेंजमेंट करते थे. इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज टू कैरी मशक मतलब लेदर बैग एंड पियाउस वर ऑल्सो बिल्ट. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ मशक यानी कि उस समय में लोग मशक यूज़ करते थे. इसके अंदर पानी आप जैसा रखते थे वैसा ही रहता था और उसको कैरी करके ले जाया जा सकता था. और पियाऊ बने होते थे. पियाऊ मतलब जिसके अंदर कुछ ऐसा एक छोटा छोटा घर बने होते थे रास्ते में या कोई झोपड़ी बनी होती थी जिसमें मटके रहते थे, पानी की जगह रहती थी और वहाँ से लोग कोई पानी पी सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ अ डेज व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रैवल. यानी अब जो है लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो पानी के लिए वो क्या करें उनको अगर पानी चाहिए तो. सो नाउ अ डेज पीपल कैरी वाटर बॉटल्स और बाय पैकेज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम व्हेन दे ट्रैवल. यानी अब जो है लोग या तो वाटर बॉटल अपने साथ लेके जाते हैं या फिर जो पीने का पानी जो पैकेट बंद होता है यानी कि जैसे बॉटल्स में आते हैं वो अपने साथ ट्रैवलिंग के टाइम में लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम पीपल पुट a pump directly in the jal board pipeline. What problems would other people face due to this? यानी कुछ लोग जो होते हैं जो जल बोर्ड की पाइपलाइन होती हैं उनमें पंप लगा देते हैं तो इससे जो दूसरे लोग होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो आंसर इज सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन. अदर पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर ड्यू टू दिस. तो दूसरे लोगों को जो है पूरा पानी नहीं मिल पाता क्योंकि पंप से क्या होता है पानी खींच लिया जाता है तो जो दूसरों के पास जो पाइप से पानी जाना है वो कम हो जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज देयर वाटर नीड्स, यानी कि पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या क्या तरीके जो हैं लोग आजमाते हैं। तो पीपल मैनेज देयर वाटर नीड्स इन फॉलोइंग डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज़ वाटर सप्लाई फ्रॉम जल बोर्ड इन हाउसेस ऑल डे लॉन्ग, यानी कि जो वाटर सप्लाई घरों में आता है उसके थ्रू। फ्रॉम जल बोर्ड वाटर टैंक्स, जल बोर्ड के द्वारा जो वाटर टैंक उपलब्ध कराए जाते हैं उनसे। फ्रॉम वेल्स यानी कुएँ। कलेक्टिंग द सप्लाइड वाटर इन टैंक्स, यानी कि टैंक से पानी सप्लाई लेने के लिए। फ्रॉम हैंडपम्प से। मोटरिंग अप फ्रॉम बोरवेल, यानी बोरवेल से पानी खींचकर। एंड वाटर फ्रॉम नियर बाय कैनाल, या फिर पानी जो है जो पास की कोई नहर है वहाँ से वो लेते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।